अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं दो टॉपिक्स पर बात करता हूँ। एक हमारे पास मीडिया इन्फ्लुएंस होगा और दूसरा हमारे पास एक क्रिटिकल टॉपिक जो हमारे पास आए दिन उठता है और फिर मंजर से बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर हमारे पास उस टॉपिक पर बात करने के लिए कुछ होता नहीं है। असल में ये चीज़ें होती हैं मीडिया इन्फ्लुएंस पर। मीडिया हमें जो चीज़ दिखाता है उस पर बात करते हैं, जब वो चीज़ चली जाती है फिर हमारे पास पॉलिटिकल व्यूज़ आ जाते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ आ जाती हैं, फिर हम पॉलिटिकल पर जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। इस तरह हम लोगों की जो हैसियत है, मीन्स एक जो हमारी आदत है वो इस तरह की हो चुकी है कि समंदर की एक लहर आई है वो बैठ गई, दूसरी आती है वो ख़त्म हो जाती है, तीसरी आती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह हम भी हमारे इश्यूज़ जो हैं वो रिसॉल्व नहीं होते हैं, वो इशू वापस सर उठाते हैं, वो मसले वापस सर उठाते हैं, तो उनका कोई हल नहीं होता है। जैसे हमारे पास पहले एक ज़ैनब मर्डर केस आया, ज़ैनब रेप केस जो भी था उसके ऊपर बहुत शोर शराबा हुआ, ख़त्म हो गया। फिर दूसरा केस आया, फिर उस पर बहुत शोर शराबा हुआ, ख़त्म हो गया। फिर तीसरा केस आया। इस तरह से एक लाइन चेन बनती गई है कि केस आते हैं, बात होती है, ख़त्म हो जाती है, इनका आउटकम कुछ नहीं होता, इनकी कोई रेजोल्यूशन नहीं होती, इनकी कोई रिजॉल्व नहीं होती ये इश्यूज़। तो हमारे पास जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। हमारे पास पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थाट है, रिलीजन है, हमारे पास साइंटिफिक है, लेकिन उसकी मीन्स उसका साउंड इतना है कि वो आम लोग, दूर की बात, मीडिया तक भी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जैसे हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स जो पॉलिटिकल है उसका ये कहना था एक का कि जो गवर्नमेंट में मौजूद थे हैं भी, कि ऐसे लोग जो इस तरह के क्राइम्स, सेक्सुअल क्राइम्स जो है कर रहे हैं, उन्हें हम इनेबल कर देंगे कि वो सेक्स कर सकें। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास से अपोजिशन वाले जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। खैर, उनका मजाक उड़ाना बनता भी है, क्योंकि अगर आप एक शख्स को डिसेबल कर देते हो तो फिर वो दुनिया में किस उससे क्या चीज़ लोगे, आप क्या चीज़ लेना चाहते हो। ठीक है, जब उस बंदे को आप कोई ना तो कोई सोच दे रहे हो कि ठीक है भाई हम आपको डिसेबल कर रहे हैं, या फिर हम आपको उस क्रिमिनल को हम डिसेबल कर देते हैं, उसके बाद हमें उससे क्या काम लेना है, या उसको हम कैद करेंगे, क्या करेंगे। कोई इतनी क्लियर गवर्नमेंट की कुछ जो है स्टेटमेंट नहीं आई थी कि हमें ठीक है सेक्सुअली डिसेबल कर दिया तो अब इसके बाद इसका क्या करना है। अगर एक बंदा अगर सेक्सुअली डिसेबल हो जाए तो हमारे पास तो एशियंस की, इनफैक्ट इंडो पाक में जो हम लोग रह रहे हैं, हमारी जो सोच ये होती है ना कि बस बच्चा बड़ा होगा, शादी करवानी, फिर वो शादी हो जाती है, उसकी भी यही सोच होती है कि अभी हमारे बच्चे हों उसके लिए कमाएं, फिर उसकी शादी करवानी। बस शादी वाला जो है ना, यही एक चेंज चल रही है। हमारे पास कोई एक्चुअल सॉर्ट नहीं होती है। इसी तरह हमारे पास जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, वो भी कोई नए नहीं आ रहे हैं, वही लीडर्स आ रहे हैं जिनके अब्बा वज़ीर आज़म सदर रह चुके हैं, उनके अब बच्चे आ रहे हैं लीडर बन रहे हैं। मतलब कोई न्यू लीडर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास थॉट्स नहीं है, हम अपनी न्यू जनरेशन को कोई थॉट नहीं दे पाते हैं। जो हमारे पास न्यू जनरेशन हमारे पास ग्रो कर रही है, उसे हमारे कुछ स्कोप नहीं देते कि यार आगे चलकर आपको ये करना है। बस दो चीज़ें होती हैं, या तो पैसे कमाना है, या फिर MBBS इंजीनियर करना है, या फिर तीसरा वो तो परमानेंटली है ही कि शादी करनी है। खैर ठीक है, दूसरी हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो है रिलीजन्स, जो स्कॉलर्स हैं उनकी, जो उलमाए किराम हैं, उनका अपना एक पॉइंट है, और वो ये है कि बेहयाई और बेशर्मी से फैलती है चीज़। ठीक है, फैलती है, इसका आउटकम क्या होना चाहिए? अगर आउटकम वो बता देते हैं कि संसार करना है या जो भी करना है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जमहूरियत है, शरीयत तो है नहीं, तो हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक फ्लॉप आइडिया दिया है कि इन्हें सेक्सुअली डिसेबल कर दो, उसके बाद क्या करना है उनका वो कुछ नहीं पता। अब एक बंदे की सोच ही कुछ नहीं है तो वो क्या करेगा? एज अ कैंसर सेल यूज़ होगा नेशन में। ठीक है, तीसरी हमारे पास सेक्सुअल थॉट जो है वो साइंटिफिक है, हमारे जो साइंसदान हैं उनकी।
अनफॉर्चुनेटली मीडिया इन्फ्लुएंस में, मीडिया मेन स्ट्रीम में इस तरह की कोई भी चीज़ जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से कोई नहीं आई है। हालांकि होना ये भी चाहिए कि ठीक है, ये केसेस दिन ब दिन आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि केस हमारे पास एक ही आया है। अगर केस हमारे पास दिन ब दिन आ रहे हैं तो हम किस तरह उनको ख़त्म कर सकते हैं, इस तरह का कोई जो है हमारे पास साइंटिफिक कोई स्टेटमेंट नहीं आई मीडिया पर, किस तरह हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, किस इसकी वजूहात जाने कि कौन कौन से रीज़न्स हैं जो इन लोगों को इस हद तक जाने पर मजबूर कर देते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ जो है ये सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे होते हैं। हालांकि एक अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली बहुत सारी कंडीशंस होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, एक टर्म होती है पैराफिलिया। उसके अंदर क्या होता है, बंदे को एक इंटेंस सेक्सुअली डिज़ायर होते हैं, उसके मीन्स उसको बस सेक्स करना होता है और किसी भी मतलब कोई नई अजीब तरीके से। नॉर्मल तरीका ये है कि औरत और मर्द के बीच के अंदर सेक्स होता है, लेकिन उन्हें और वो भी ये कि एक एज होती है। लेकिन पैराफिलिया के अंदर जो इंसान है वो नॉर्मली नहीं एबनॉर्मली सेक्स करने का ख्वाहिशमंद होता है। इस तरह की अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट आती तो हो सकता था गवर्नमेंट भी कुछ करती, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर कोई साइंटिस्ट नहीं बैठे हुए, या तो अनएजुकेटेड हैं, और अगर एजुकेटेड है तो साइंस से दूर दूर से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। अच्छा, होना ये हो ये सकता है इतने सारे केसेस आए जो इनके क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने ये क्राइम किए हैं उन्हें एक जगह रखें, और दुनिया भर में ऐसा होता भी है। चीज़ जानने के लिए कि क्या वजूहात हैं इस चीज़ के पीछे, उसके लिए इनकी जो मेंटल स्टेटस है उसको एग्जामिन करते हैं, इनकी फिजियोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन होती है, इनकी बिहेवियरल एग्जामिनेशन होती है। उसके बाद साइंटिस्ट आउटकम देते हैं कि आया कि ये जो कंडीशन है, ये जो इनका दिमागी ख़राबी है वो किस वजह से हो रही है, इनकी कोई रूटीन है जिस वजह से ये इस तरफ माइल हो रहे हैं, या फिर इनके कोई हार्मोनल चेंजेस हैं, या फिर इनकी कोई इंसिडेंट्स हुए हैं प्रीवियस लाइफ में। ये एक साइंटिफिक रूल है, साइंटिफिक वे है कि चीज़ों को डिटरमाइन करें। कोई नई चीज़ आ रही है इंसान में तो किस तरह, जैसे हमारे पास कोरोना आया हुआ है, अब वो पेशेंट्स को जमा करते हैं, उन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, देखते हैं कि उन पर कौन कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं। फ्लू हो रहा है, हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, फिर इसके बाद आउटकम निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन देते हैं कि ठीक है भाई सिम्टम्स ये होंगे कोरोना के कि इसको हेडेक होगा, इसको फीवर होगा, इसको जो है ब्रीथलेसनेस होगी। तो इसी तरह अगर हमारे जो पास जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, और ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट हमारे पास नहीं है, 2016 की रिपोर्ट जो मैंने एक पढ़ी थी उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उनके जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो पहले से कई ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ हुए हैं। तो गवर्नमेंट को भी फैसिलिटेट करना चाहिए। हमारे पास यंग साइंटिस्ट बहुत सारे हैं। प्रीवियसली एक जो है मैंने नाम उनका जहन में नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, और दाढ़ी वाड़ी थी, उनकी टोपी वगैरह लगाई हुई है, कंप्यूटर साइंस के जो माहिर हैं वो, तो उनका दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में नाम आया है जो कंप्यूटर साइंस के माहिरीन हैं। तो हमारे पास साइंटिस्ट की कमी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है। अगर फैसिलिटेट करें तो हम बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, सबसाइड कर सकते हैं, जिस बहुत सारी जो परेशानी है होप कि ये चीज़ जो एक छुपा हुआ अंसर था रिलेवेंट लोगों तक पहुंचेगी और वो लोग इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे। और इसमें किसी का कोई मेरे ख्याल से कोई
इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जब डिस्कस की जा रही होती हैं तो वो बिहाइंड द सीन होते हैं, डिस्कस नहीं हो पाते, किसी के जहन में नहीं आते। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले के जहन में आए हों, और भी काफ़ी सारे लोगों के जहन में आए होंगे लेकिन शेयर नहीं हुए होंगे या फिर आगे तक पहुँचे नहीं होंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।